नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग भूगोल का 200 लगभग क्वेश्चन हम लोग महत्वपूर्ण रहेगा आपको किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भूगोल का। तो चलते देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है भूगोल का है कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो आपको हो जाएगा इसमें सभी क्वेश्चन जो आपको होगा पूछा क्वेश्चन होगा, तो आपको हो जाएगा 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। यानी 1 का 1 9। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको कि दो कह रहा कि ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 1994 में पूछा गया था बीपीएससी में कि भारत विस्तृत है किसी कहाँ पे है, तो इनमें से कोई नहीं है, ये गलत दिया गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 कह रहा है कि आपको कि भारत का देशीय विस्तार है, तो आपको कहाँ पे हो जाएगा, आपको देशीय विस्तार कहाँ पे हो जाएगा आपको कि 1 नंबर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25, यानी ईस्ट, दोनों ईस्ट है। भारत का देशांतर विस्तार ईस्ट में, क्योंकि इंडिया जो होता है उत्तर पूर्व में, यहाँ पे हम लोग इंडिया में विषुवत रेखा के 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि क्या है कि देशांतर के बीच की दूरी का विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है जी। क्वेश्चन नंबर 4 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपको कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर है, तो आपको यह कौन सा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कह रहा कि कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कहाँ का आती है, यूपी से एंट्री मारती है, गुजरात से एंट्री मारती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 गो। फिर आपको होगा कहाँ पे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 8। तो कहाँ से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा यानी सभी से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा है कि आपको सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा, यानी कि ये हम लोग ग्लोब हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश, इसको बोलते हैं देशांतर, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं अक्षांश, इसको बोलते हैं देशांतर। तो ये आपको होता है 0 डिग्री देशांतर, ये होता है 0 डिग्री अक्षांश, ये जो होता है 0 डिग्री देशांतर, ये होता है 0 डिग्री अक्षांश। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर लाइन। यहाँ 37 डिग्री उत्तरी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और 37 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। करा कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है, तो आपको जाएगा राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं लोग। 8 करा कि निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर स्थित है, तो आपको जाएगा कहाँ पे, बंगलुरु। वही करा कि कौन शहर जो है दिल्ली के सबसे समीप है, तो दिल्ली, बंगलुरु, ठीक है। तो इसमें पूछा गया, इस पर 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा के निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है, तो कौन सा, तो आपको 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है भारतीय अधिकतम राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 क्वेश्चन करा कि आपको जिस जिले से 70 डिग्री देशांतर होकर गुजरती है वो कौन सी है, 70 डिग्री, तो आपको कौन सा, जैसलमेर, राजस्थान गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। करें भारत में नई शताब्दी की शुरुआत की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई है, तो आपको जा कौन सा, 92 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सी होती है, ये आपको सबसे पश्चिम में कौन सी होती है, पश्चिम में कौन सी होती है, तो आपको 68 डिग्री 7 पूर्वी, कहाँ, गुजरात में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बनवाते हैं। क्वेश्चन 13 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, आपको हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंडमान निकोबार कितना करता है, 10 डिग्री अलग करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 करा कि आपको क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आपको भारत का दक्षिणतम बिंदी कौन सी होती है? तो इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदी इंदिरा कॉल। जी, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 मानते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो कहाँ की? बड़ा निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 16 मानते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे आपको हो जाएगा? लद्दाख में जाएगा। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 मानते हैं। कल भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में? तो अरुणाचल। पश्चिमी बिंदु का है ना, गुहार मोती कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? गुजरात में जाएगा। 18 मालूम आते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा है? किस नाम से जानते हैं पूर्वी बिंदु को हम लोग? तो हम लोग बोलते हैं क्या? किबिथु बोलते हैं, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो आपको जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, पश्चिमी और पूर्व में। क्वेश्चन 20 में आते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो आपको जाकर कन्याकुमारी पे तीनों मिलती है। कौन कौन? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों मिलती हैं कन्याकुमारी के पास। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन करा आपको कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कुछ सही दिया गया है। अच्छा, तो कर्क रेखा भारत में कितना 8 राज्य से गुजरती है? कौन कौन अभी बताया तो हम लोग। कौन कहाँ से? गुजरात से एंट्री मारती है, राजस्थान में आती है, एमपी में आती है और आपको छत्तीसगढ़ में आती है। 4 जिला इधर हो गया आपको, और 4 जिला आपको इधर हो जाएगा नीचे में। वही सामने हो जाएगा। कौन कौन? पहले एंट्री मारती है कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद कहाँ से? त्रिपुरा में, उसके बाद कहाँ से? मिजोरम में। 8 तो कर रहा है कि नीचे देख सही हो तो चुनिए कहाँ पे, कहाँ कहाँ गुजरेगा? तो गुजरात जाइए करेगा, छत्तीसगढ़ जाइए करेगा, यूपी नहीं जाता है, आपको झारखंड जाता है। यानी कि 1 और 2 और 4, 1 तो 4 1 नंबर। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। 22 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की परमाणविक मध्य रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है? कौन से? इलाहाबाद के यूपी से नैनी से 82.5 डिग्री गुजरती है यूपी के। तो ये कहाँ की एंट्री मारती है? यूपी, एमपी और एपी और कौन? उड़ीसा और कौन? तेलंगाना। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आता है। 23 क्वेश्चन करा कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद, यूपी का इलाहाबाद से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं लोग। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच GMT अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा हम लोग का अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 25 में आते हैं। 25 करा के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखते हैं क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा किसका एरिया होता है? सबसे बड़ा एरिया होता है किसका? रसिया का होता है। तो भारत का स्थान कहाँ है? 7वां स्थान है। सबसे बड़ा रसिया का, उसके बाद किसका? कनाडा का, उसके बाद किसका? चाइना का, उसके बाद किसका? USA का, उसके बाद ब्राज़ील का, हाँ उसके बाद किसका? ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद किसका? भारत का 7वां स्थान आता है। अच्छा बता दिए, पहला रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, 4 हो गया। ठीक है, 5वां पे आता है ब्राज़ील और 6ठा पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वां पे आता है हम लोग का इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 करा कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 18% जनसंख्या है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन BPSC प्री 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन 27 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो
तो सबसे किसका, बांग्लादेश के पास आता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 का कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा विस्तार सही क्रम कौन सी होती है। तो आपको क्या कहूँगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश है। जी बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसी देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका की है, तो भूटान भी है। श्रीलंका के साथ हम लोग का नहीं लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की भी सीमाएं किस देश के साथ लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है हम लोग का। अब कह रहा है कि 31 में आते क्वेश्चन है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ जुड़ा हुआ। तो अफगानिस्तान। कितना, मात्र 106 किलोमीटर जुड़ा हुआ है हम लोग का अफगानिस्तान के साथ। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग आते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसको सीमा बनाती है, कौन कौन से देश को, भारत और पाकिस्तान के होता है। कौन, रेड क्लिफ रेखा। हम मैनहीम रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच होती है, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 मनवाते हैं। मैकमोहन रेखा भारत चीन आएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 का 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में आते हैं। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है। तो भारत और अफगानिस्तान के बनाती है डुरंड लाइन। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं लोग। सियाचिन ग्लेशियर यानी हिमनद कहाँ पे है। तो नुब्रा घाटी पास है। कहाँ पे है, नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं लोग। पाक जनसंधि किन दो देशों के बीच में है। तो भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जनसंधि। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 कह रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। कल भारत में कितने राज्य संघ राज्यों के क्षेत्र 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 4 को होता है लोग। भाई कितने राज्य जो है संघ जो है 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं लोग 40। कल भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो वह कौन किया था, सर रेडक्लिफ किया था भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 2 अथवा करता है, भारतीय राज्य करता है। तो आपको यह कौन सा, त्रिपुरा करता है। कर्क रेखा टच करता है त्रिपुरा। जी कर्क रेखा का। त्रिपुरा मिजोरम भी तो करता है, दोनों करता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं लोग। 42 करा कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके पास 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो त्रिपुरा के साथ। बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 करा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बिहार से तो लगती है, नेपाल का, छत्तीसगढ़ से लगता है किसी का, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड लगता है, मेघालय लगता है। छत्तीसगढ़ किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम कौन से होगा। आपको 44 का आपको जाएगा कौन सा, 4 नंबर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और गोंडवाना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय निम्न भूभाग शामिल था। तो कह रहा कि पहले एक देश जो था यह क्या था, आग का गोला था। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पेंजिया कहते थे। क्या, पेंजिया। इसे जब टूटा तो ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड बोलते हैं। नीचे को बोलते हैं क्या,
गोंडवाना बोलते हैं। तो हम लोग किसका पार्ट है, हम लोग पार्ट है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। उत्तर पूर्व हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा गोंडवाना लैंड का था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो कौन था आपको हो जाएगा, ये सभी है। कौन कौन, अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं हम। 46 कह रहे कि कथनों पर विचार कीजिए कि भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था भूतकाल में। अच्छा कह रहा सेकंड कह रहा भारत में सबसे पुरानी चट्टान को धलवा चट्टान है। अच्छा हाँ, भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना जितना पुराना भूपटल है। कौन देखते हैं सही है, 46 में देखते हैं। 2 नंबर का रहा है आपको। दो का ऑप्शन करा आप उसमें कि 1 और 2 सही है आपको। कौन कौन, 1 और 2। यानी भारत में गोंडवाना लैंड का पार्ट था और भारत क्या है, सबसे पुराना चट्टान है जी। क्वेश्चन नंबर 46 का 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 ये हमको गलती हो जाएगा। यानी कि हम लोग का एक सही ये है, भूतकाल का पुराना का पार्ट था। तीसरा हमको ये है कि भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना जितना केवल भूपटल, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे हम लोग। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह चट्टान कौन सी होती है। तो सबसे जो पुराना कौन है, आर्कियन तंत्र हो जाएगा। 48 में लगाते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सी होती है। तो धारवाड़ चट्टान होती है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है। तो आपको हो जाएगा कौन सा, दक्षिण पूर्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुनिश्चित नहीं है। तो आपको कह रहा कि नारकेई आर्द्र भूमि है, पनकई शुष्क भूमि है, टोटाकल उदाय भूमि है। आपको ये गलती हो जाएगा आपको। 50 का 1 नंबर। 51 में आते हैं लोग। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस कर्म के चट्टानों से हुआ है। तो आपको किसके, कोडप्पा से हुआ है। 51 का 2 नंबर। 52 हम लोग आते हैं। 52 क्वेश्चन कर रहा है कि बेलिकोंडा पहाड़ या जो पूर्वी घाट का एक भाग है वह कहाँ स्थित है। बेलिकोंडा तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग आते हैं। 53 क्वेश्चन कर रहा है कि बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी में स्थित है। तो आपको हो जाएगा 53 का आपका 2 नंबर में हो जाएगा। का अनंतगिरी में है, किस में है, अनंतागिरी में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54 में लोग आते हैं। 54 कर रहा है कि निम्न शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निश्चय का प्रमुख स्रोत है। तो आपको गोंडवाना तंत्र हो जाएगा। 55 में आते हैं लोग कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो किसका, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है, गोंडवाना लैंड का भाग होता है। 56 में आते हैं कि गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। तो आपको हुआ था जुरासिक युग में हुआ था, क्योंकि गोंडवाना लैंड का हम लोग पार्ट है। इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इन कह के गोंडवाना लैंड टूटना कब प्रारंभ किया था। तो जुरासिक काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। 57 करा कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा गोंडवाना क्रम की चट्टाने में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। जी बिल्कुल बात है। कहा कि कार्बोनिफेरस युग में इस कोयले का निर्माण हुआ था। कौन सही है, 57 का देखते हैं। 57 आपको करा आपको, तो 57 का 1 और 2 दोनों सही आ जाएगा आपको। अब आते हैं 58 में आते हैं। 58 करा कि ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न दक्कन ट्रेप का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है। तो आपको जगह महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है और MP में भी है, सभी जगह है। क्वेश्चन नंबर 59 में हम आते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग ज्वालामुखीता की एक विशाल केंद्र परिवर्तित हो गया था। जो क्या कहते थे, तो आपको क्रिटेशियस कल्प के संपूर्ण अवधि से हुआ। क्वेश्चन 60 में आते हैं लोग। किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रेप प्रमुख स्रोत है।
तो आपको हो किसका लिए हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के लिए। रेगुर मिट्टी को हम लोग, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार आपको गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में कुछ पार्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, देखते हैं 61 में आते हैं लोग। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ है, तो दंडकारण्य प्रदेश आपको छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। दंडकारण्य का अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ये से विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा, उड़ीसा में भी कुछ पार्ट में इसका आता है। इसे देखा जाए तो मेनली कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित नहीं है, तो एमपी में नहीं है। यहाँ तो है ही है जी, आंध्रा में है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है। एमपी में इसका विस्तार नहीं है, किसका, दंडकारण्य का। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 करा कि हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ था, तो हिमालय का निर्माण जो हुआ था लोयस के जमाव से हुआ था। यानी कैसे हुआ था, तो लोयस के जमाव से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है, तो सबसे नवीन पर्वत कौन सा होगा, शिवालिक सबसे नवीन पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं लोग। 64 क्वेश्चन करा कि आपको कि हिमालय की श्रेणी में कौन सबसे प्राचीन है, तो आपको कौन, बृहत हिमालय जो है सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 65 करा कि क्वार्टर क्रम की चट्टाने के अंतर्गत किस युग की शैली सम्मिलित होती है, तो आपको जा कौन, होलोसीन होता है, होलोसीन होती है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं लोग। किस शैल समूह की चट्टानों का निर्माण की प्रक्रिया के तहत तटीय बालुका स्तूप नदियों की मुहाने का निर्माण हुआ है, तो आपको होगा कि क्वार्टरी क्रम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं लोग। 67 करा कि आपको निम्नलिखित कथनों सुनिश्चित कीजिए करा, अच्छा मिलाना है। दक्कन ट्रेप कहाँ जाएगा था, दक्कन ट्रेप पश्चिमी घाट अरावली है और नर्मदा ताप्ती है, तो अब मिलाइएगा इसमें। करा कि आपको दक्कन ट्रेप, तो दक्कन ट्रेप का आपको हो जाएगा किसमें, तो पहला का आपको हो जाएगा किसमें हो जाएगा, 3 नंबर में, क्रिटेशियस ईओसीन में। दक्कन ट्रेप किसमें आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, क्रिटेशियस ईओसीन में आ जाएगा। दूसरा करा कि आपको पश्चिमी घाट में कौन आएगा, तो आपको जाएगा लेट सीनोजोइक में, किसमें, लेट सीन यानी एक में जाएगा। अच्छा, अगला कह रहा है कि आपको कि अरावली, तो अरावली कहाँ चल जाएगा, आपको प्री कैम्बियन में जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे जाएगा। नर्मदा ताप्ती कहाँ पे आता है, तो ये आपको जाएगा, नर्मदा ताप्ती हो जाएगा प्लिस्टोसिन जलोढ़ निक्षेप में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 करा कि आपको निम्नलिखित में से सुनिश्चित कीजिए, दक्कन ट्रेप, गोंडवाना क्रम, हिमालय पर्वत और कश्मीर घाटी। 68 करा कि आपको करा कि दक्कन ट्रेप है, तो दक्कन ट्रेप आपको जो होगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपको 1 नंबर, कहाँ पे है, तो क्रीटेशियस काल के आएगा। अच्छा, अगला कहता है गोंडवाना क्रम कहाँ पे है, तो गोंडवाना क्रम आपको कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको, कहाँ पे, कार्बोनिफेरस काल में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 करा कि आपको हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत कहाँ होगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर, प्लिस्टोसिन काल के आ जाएगा। कश्मीर घाटी कहाँ से आ जाएगा, तो सॉरी ये आपको ये नहीं होएगा, आपको जो ये आपको हिमालय पर्वत जो आपको हो जाएगा इसमें आ जाएगा, हिमालय पर इसी में आ जाएगा, टर्सरी में हो जाएगा। अच्छा, कश्मीर घाटी आपको चल जाएगा आपको यहाँ पे, कश्मीर घाटी यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, प्लिस्टोसिन काल के अंदर आ जाएगा। तो 68 का आगे देखते 69 में आते हैं। 69 क्वेश्चन करा है कि आपको कि 69 करा कि भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या हो जाएगा, अधोलिखित का, तो आपको जो कौन सा हो जाएगा, अरावली हो जाएगा आपको 1 नंबर, अरावली 1, पूर्वी घाट 2, दक्कन पर्वत 3, हिमालय 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4 में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन कर रहा है हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में किया गया था,
तो टर्शरी युग में याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में किया गया था, तो टर्शियरी काल में किया गया था। क्वेश्चन 71 में अनुवाद है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो हुआ था विवर्तनिक क्रिया के हलचल से किया गया था। क्वेश्चन 72 में आते हैं लोग। 72 करा क्या, उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक कितना है, तो आपको कितना 2400 एकड़ जी। ये पूछा जाता है हाँ कि जो हम लोग का उत्तर पर्वतीय प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से पूर्व जो हम लोग का जो माउंटेन रेंज है वो कितना लंबा है, आपको 2400 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय पर्वत का विस्तार कितना दूरी तक है, तो 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 में अनुवाते हैं। 73 करा कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी, कितना उत्तर का औसत एवरेज ऊंचाई कितनी है, तो आपको कितना हो जाएगा 3500 मीटर। कितना 3500 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र कितनी समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, उत्तर के पर्वत में यानी कि नॉर्थ वाला पार्ट में कितना है, तो आपको जाएगा कितना 4 गो है। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 करा कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित पर्वत श्रेणियाँ का उत्तर से यानी कि उत्तर से दक्षिण में आते हैं, सही क्रम कौन सा होगा, तो आपको कौन सा होगा 4 इसमें होगा कौन कौन, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो याद रखिएगा कौन कौन सबसे ऊपर कौन सा, ट्रांस, बृहत हिमालय, शिवालिक। सबसे नीचे कहाँ से शिव जी आते हैं, शिवालिक। आपको शिवालिक सबसे नीचे है, ऊपर कौन से कितना पाया था 4 गो है, ट्रांस हिमालय, कौन कौन, ट्रांस बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 करा के निम्न में से कौन हिमालय की चोटियां के पूर्व से पश्चिम में सही क्रम का है, कहाँ से पूर्व से पश्चिम में आते हैं हम लोग, अच्छा पूर्व से पश्चिम में, तो नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये आपको आंसर नंबर 4 77 में अनुवाते हैं। 76 हो गया हम लोग को। नंदा देवी करा कि नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी कहाँ पे, उत्तराखंड में, तो कहाँ गढ़वाल हिमालय के पास है। अच्छा क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी कहाँ पे, तो गढ़वाल हिमालय में का पाठ है। क्वेश्चन नंबर 78 में आता है। 78 करा कि आपको कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में अवस्थित है, सबसे पूर्व में, तो कौन है, कंचनजंगा जो सिक्किम है वो सबसे क्या है, पूर्व है। तो दोस्तों ये जो हम लोग का सभी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको है क्वेश्चन क्या है, खासकर बीपीएससी टीचर के लिए, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। 78 करा के हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय के पास। क्वेश्चन नंबर 80 मनवाते हैं। 80 करा के हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है, तो मध्य हिमालय का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 81 में आते। 81 करा हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, हिमालय पर्वत उत्तराखंड के तो है, यूपी का हम लोग का नहीं है, सिक्किम का है, और आपको अरुणाचल का, हिमाचल का भी है, तो किसका नहीं हम लोग का है, तो यूपी का नहीं होगा। 82 में लोग आते हैं। 82 क्वेश्चन करा कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर जाते हैं, शिवालिक, लघु, महान। ठीक है, ऊपर आता है ट्रांस, बृहद, मध्य, लघु, शिवालिक। तो यहाँ करा कि दक्षिण से ऊपर जाना है, तो शिवालिक, लघु, महान और ट्रांस। क्वेश्चन 83 बनवाते हैं। 83 करा कि लघु हिमालय स्थित है, तो आपको कहा कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद है शिवालिक। तो कह रहा कि लघु हिमालय आपको कहाँ पे है, तो ट्रांस और महान के बीच में है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाला श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं बरैल पहाड़ी श्रृंखला बोलते हैं। जी अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाला श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं बरैल पहाड़ी श्रृंखला से बोलते हैं। 85 में आते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ रेंज का सही क्रम कौन सा है? तो आपका देखो ना काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, शिवालिक। सबसे नीचे याद रखिएगा शिवालिक। तो शिवालिक सब ये ऑप्शन इसी कट गया। सबसे ऊपर कौन है? काराकोरम। तो काराकोरम एक ही में दिख रहा है। कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब और शिवालिक। एक नंबर क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। 86 करा कि आपको भारत में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी सबसे न्यूनतम है? तो कौन है? तो हिमालय श्रेणी सबसे न्यूनतम है, सबसे नया बना है। 87 में हलवाते हैं हम। 87 करा कि आपको 87 करा कि आपको कि निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। करा कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। जी। दूसरा करा कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है। जी दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 2। 88 में आते हैं, 88 में आते हैं। 88 करा कि आपको कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में होता है। क्या हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, यही बर्फ जमती है। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? सबसे विशालतम हिमनद कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? तो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वो कौन सी होती है? कुल्लू घाटी तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। कौन? कुल्लू घाटी। क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं। निम्न हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। तो किसके बीच? शिवालिक, यानी कि हिमालय और शिवालिक के बीच को लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में बनवाते हैं। 93 कह रहा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? तो केदारनाथ यानी उत्तराखंड, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। कह निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? तो मिलान। किसके? उत्तराखंड के कुमाऊं कौन से? मिलाम। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन श्रेणियाँ है? कश्मीर घाटी। क्वेश्चन नंबर 96 में बनवाते हैं कि नीलांग घाटी। जी ये पूछता है नीलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। नीलांग घाटी कहाँ आपको हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नीलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है नीलांग घाटी। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। भारत में शांत घाटी कहाँ है? तो केरला में। कहाँ है शांत घाटी? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं लोग। पिपली घाट दर्रा किस राज्य का भाग है? पिपली घाट दर्रा अरावली का है। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। 99 क्वेश्चन है कि बुमला दर्रा, कौन? बुमला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन करा कि आपको कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? किससे जाते हैं लेह हम लोग आते हैं? तो जोजिला दर्रा से जाते हैं। 100 का 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं लोग। केगरी, बिगरी, नीति, माना क्या है? जी केगरी क्या है? सब दर्रा है। क्या है? दर्रा है। माना, नीति, लिपुलेख सब उत्तराखंड में क्या है? सब दर्रा। क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है कौन सी दर्रा है? तो नाथुला दर्रा जो सिक्किम में सबसे ऊंचा दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 103 में आते हैं। 103 करा कि जलेपला दर्रा कहाँ है? जलेपला दर्रा कहाँ है? तो आपको जाएगा सिक्किम के हिमालय में जलेपला दर्रा।
क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। करा कि 104 करा कि आपको निम्नलिखित युगों में से कौन सही स्मृत नहीं है, कौन सही नहीं है जी? तो देखना अरे बाबा, 4 करा कि कौन इसमें स्मृत नहीं है? तो शिव किला हिमाचल में तो है, बिल्कुल सही बात है। बॉमडिला अरुणाचल में है, बिल्कुल सही बात है। नाथुला आपको कहाँ पे आएगा? सिक्किम में आ जाएगा आपको। जुजिला कहाँ? जम्मू कश्मीर, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं, 105 में आते हैं। 5 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन एक सही स्मृत नहीं है? तो चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर से सही है, रोहतांग हिमाचल में सही है, बॉमडिला अरुणाचल में सही है, सेला सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, गलत बात है। सेला तो अगर नहीं है, अगला देखते क्वेश्चन हम 106 में आते हैं। 106 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग सही स्मृत नहीं है? लिपुलेख मानालीती लिपुलेख थी तो सही है। नाथुला सिक्किम, ये तो आपको सिक्किम हो जाएगा। कहाँ पे? सिक्किम है। हाँ, रोहतांग हिमाचल में है, बिल्कुल सही बात है। पालघाट केरला में, सही बात है। एक 7 में आते क्वेश्चन हम करा के आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूरब में सही क्रम कौन सा? पश्चिम से कहाँ पढ़ना है? पश्चिम से पूरब में आते हैं, उधर से हम इधर जाना पड़ेगा, पश्चिम से पूर्व में। तो कौन का आपको हो जाएगा? पहला आपको हो जाएगा 1 नंबर शिवकिला दर्रा, उसके बाद आपको हो जाएगा 4 नंबर लिपुलेख दर्रा, उसके बाद आपको हो जाएगा कौन आएगा? उसके बाद आपको हो जाएगा नाथुला दर्रा, उसके बाद आप बच गया कौन? 3 नंबर कौन आएगा? बॉमडिला दर्रा। ऑप्शन नंबर 7 का आपको देखिए कौन जाएगा? तो 1 4 2 3 कहाँ? 1 4 2 3, तो आपको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं कि कह रहा कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा कि भावरा प्रदेश शिवालिक हिमालय का गिरिपाद भाग है, हाँ बिल्कुल सही बात है जी। का तराई प्रदेश में भावर को लुप्त नदियाँ पुनः बाहर आती हैं, बिल्कुल सही बात है जी। खादर प्रदेश में बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है, जी सही है। जबकि भांगर प्रदेश में बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, जी बिल्कुल सही बात है जी। 4 करा के ब्यास और रावी नदियाँ के बीच का दबाव विश्व दबाव कहता नहीं, गलत बात है, ये आपको गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही, गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 क्वेश्चन 9 करा कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो आपको हो जाएगा गिरिपद स्थिति का हो जाएगा दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 110 में आते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? भावर बोलते हैं। कहाँ पे? उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 111 में लोग आते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? तो 111 का आपको कहाँ पे? तराई क्षेत्र उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 112 में लोग आते हैं, कल कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कौन सी है? तो कच्छ का लिटिल रन के पास। क्वेश्चन नंबर 113 में आते हैं, 13 करा आपको मिलाना है, करा 113 करा मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो कह रहा है कि आपको की कर दोआब कहाँ पे? दोआब आपको हो जाएगा कहाँ पे? पंजाब में, यानी कि इसका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको कि चाड़ कहाँ पे आता है? चाड़ आपको हो जाएगा कहाँ पे? असम में हो जाएगा। चाड़ कहाँ पे? असम में हो जाएगा। तो कह रहा है कि आपको 3 में कह रहा है कि मैदान कहाँ पाया था आपको? तो कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगला कह रहा है कि आपको 4 नंबर डी क्या अगर आपको डी के क्या आपको डी नंबर उत्तर मैदान कहाँ पे? यूपी में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 मानते हैं, 14 क्वेश्चन करा कि एक कथन में करा कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर, हाँ पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और इन मिट्टियाँ का रंग काली होती है। तो 14 करा आपको 3 नंबर, यानी ये सही है परंतु आर गलत है जी, इन मिट्टियों का रंग काली नहीं होती है। क्वेश्चन 115 आते हैं, 115 करा कि
मेघालय का पठार का भाग है कौन है, तो प्रदीपीय खंड का है, प्रदीपीय पठार का भाग है मेघालय के पठार जी। क्वेश्चन नंबर 116 आते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, ये पाया था, एमपी में नहीं पाया था, याद रखिएगा का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है, बट एमपी में इसका विस्तार नहीं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में आते हैं। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है, तो हिंद सागर तक। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118 मनवाते हैं। 118 कह रहा है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो आपको जाएगा भारतीय महाद्वीप का पठार सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 119 में आते हैं। 19 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुराना कौन सी होती है, तो आपको अरावली जो सबसे पुराना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर, जो माउंट आबू, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 120 में आते हैं। सह्याद्री एक होता है हिमाद्री, सह्याद्री पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 में आते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। कौन कौन, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, यानी कि 121 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 122 में आते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के किसके मध्य में स्थित है, तो आपको सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन से हैं, नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 123 में आते हैं। 123 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, कौन सा, अजंता। अजंता सिर्फ एक ही है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में अजंता, एक ही राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 124 में आते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है, कहाँ पे, तो नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे, तमिलनाडु में। अगर देखा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा। अगर देखा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामलई, कौन है, अन्नामलई सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की जी। क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं आगे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत आने जिसको बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनायमुडी। आ ही गया, हम लोग जो बोल रहे थे आ ही गया, अनायमुडी। 126 में आते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या बोलते हैं हम लोग, तो पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को अन्य नाम से हम लोग पश्चिमी घाट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में आते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, कौन महाराष्ट्र में नहीं है, तो बालाघाट है, हरिश्चंद्र श्रेणियाँ भी है, सतमाला भी है, मांडव पहाड़ी आपको आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में नहीं, एमएच में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 में आते हैं। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार है, तो आपको जाए कौन से, मालवा का पठार है। किसमें अरावली और विंध्य के बीच में मालवा का पठार है। क्वेश्चन नंबर 128 में आते हैं, 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में आते हैं। कह रहा कि झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ है, तो झारखंड में है। 130 का 1 नंबर। 131 में आते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है, तो काडमम पहाड़ियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 132 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल स्थित है, तो कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ियाँ तीनों वहाँ मिलती है। कौन कौन, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तीनों मिलती है। क्वेश्चन नंबर 133 में आते हैं। निम्नलिखित में से कोडाइनाल पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आपको कहाँ पे, पालनी पर्वत पे। क्वेश्चन नंबर 134 में आने, काडमम पहाड़ियाँ जिसकी सीमाएं पे स्थित है कहाँ पे, तो केरल और तमिलनाडु के मध्य में है काडमम पहाड़ियाँ, जिसे हम लोग इलायची पहाड़ियाँ बोलते हैं। 135 करा के आपको निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, करा किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है, तो कानन देवन में है, नीलगिरी में भी है आपको,
और दार्जिलिंग भी है, तो आपको गिरनार पर नहीं है। 125 में 136 में आते हैं हम लोग आगे। क्षति करा कि आपको उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम व्यवस्थित करना है उत्तर में। तो आपको कौन सा हो जाएगा, आपको अन्नामलई और जवादी, नीलगिरी और अन्नामलई। अन्नामलाई अन्नामलई है आपको हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 3 137 में आते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य में है, तो आपको हो जाएगा किसके, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा है, पालघाट। क्वेश्चन नंबर 138 में आते हैं। गारो खासिया पहाड़ियाँ किस तो कहाँ पे है, पूर्वी घाट यानी मेघालय में। गारो खासिया जयंती कहाँ, मेघालय में, पूर्वी घाट पर। क्वेश्चन नंबर 139 में आते हैं। करा कि अनाईमुडी कहाँ पे, अनाईमुडी जो आपको हो जाएगा कहाँ पे, अरावली का, ठीक है, अरावली का पट, अरावली कहाँ पे, इसका एक यहाँ आ जाएगा। अगला कह रहा है कि आपको दूसरा डोडा बेटा, डोडा बेटा जो आपको हो जाएगा कहाँ पे, अन्नाई मलाई में, कहाँ पे, अन्नाई मलाई में डोडा बेटा, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर आएगा। 3 में आते कह रहा कि धूपगढ़ी कहाँ पे होता है, तो धूपगढ़ी किसकी है, तो अरावली की हो जाएगा। धूपगढ़ी किसकी हो जाएगी, तो धूपगढ़ी किसकी हो जाएगी, नीलगिरी की है धूपगढ़ी, ठीक है। अगला कह रहा है कि आपको 4 नंबर गुरु शिखर किसकी हो जाएगी, अरावली का हो जाएगा गुरु शिखर। तो 139 का इसका जो आंसर है आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। 140 में आते हैं हम लोग। 140 का 140 का कि आपको कि निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियाँ का ध्यान दीजिए। करा कि महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ उपरोक्त पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला कौन है आपको, महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, पहला कौन था, महादेव पर्वत, दूसरा कौन होगा, मैकाल पर्वत, तीसरा हो जाएगा आपको छोटा नागपुर पठार आ जाएगा, 4 पर हो जाएगा गारो खासी पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 140 का 1 2 3 4 1 नंबर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 141 में आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों की किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है। अगर दक्षिण भारत की सबसे तटरेखा, दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे तटरेखा लंबी किसकी है, तो आंध्र प्रदेश का। अगर राज्यों की बात किया जाए सबसे लंबी किसकी है, गुजरात को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में आते हैं। 142 करा क्या वो कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है, तो कहाँ से, चेन्नई से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 में आते हैं। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ से, लहरों से होता है। क्वेश्चन नंबर 144 में आते हैं हम लोग। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहते हैं, कोंकण तट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर कि आपको निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो कन्याकुमारी को। 146 में आते हैं लोग। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य में स्थित है, तो कोरोमंडल तट जी, यानी पूर्वी घाट को लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट और पश्चिमी घाट को बोलते हैं मालाबार तट। 147 में आते हैं लोग। 147 में कह रहा है कि आपको कौन इसमें सम्मिलित है, नहीं है, तो पहला कह रहा है कि आपको कौन इसमें सम्मिलित आपको नहीं हो जाएगा, तो कह रहा है कि आपको मुंबई से गोवा को क्या कहते हैं, कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है। गोवा से मंगलौर को कर्नाटक का मैदान कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मंगलौर से कन्याकुमारी को मालाबार कहते हैं, बिल्कुल बात है। तमिलनाडु का तट उत्तरी सरकार कराता, नहीं, गलत बात है। 148 में आते हैं लोग। 148 में आते करा कि पुलिकट कहाँ पे, तमिलनाडु में झील, चिल्का झील उड़ीसा में, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, सांबर झील आपको राजस्थान में आ जाएगा। तो पुलिकट जी कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। चिल्का जी कहाँ, उड़ीसा में, बुल्लर जी कहाँ, जम्मू कश्मीर में, सांबर झील कहाँ, राजस्थान में, यानी सामने 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 148 का 1 2 3 4
ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 149 देखते हैं। 49 करा कि आपको कि अंडमान निकोबार स्थित है, तो आपको कहा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। 150 में आते क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन करा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है, तो कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। जी, ये पूछता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक, जो कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में। 151 में आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो कौन? सुमात्रा सबसे नज़दीक पड़ता है वहाँ से। 152 में आते हैं हम लोग कह रहे कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे, तो पुलिकट झील के पास। पुलिकट झील कहाँ पर? तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है पुलिकट झील। आगे देखते हैं 153 में आते हैं। 3 कह रहा कि निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? कौन कौन? अंडमान निकोबार 10 डिग्री इसको अलग करता है अंडमान निकोबार को। 154 में आते हैं। दीव एक द्वीप है, कहाँ पे है, तो गुजरात से हटकर है। दमन दीव एक द्वीप है जो अरब सागर में है। 155 में है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सी होती है, तो सालसेट द्वीप। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा? सालसेट द्वीप। 156 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 157 में आते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच यानी कि मध्य में अवस्थित है? भारत श्रीलंका कौन? रामेश्वरम द्वीप, जो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। क्वेश्चन नंबर 158 में आते हैं। 158 कह रहा है कि आपको 58 कह रहा है कि आपको विचार कीजिए। कह रहा है कि नारकोंडम एक ज्वालामुखी द्वीप है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो उत्तरी अंडमान में पड़ता है। मिनिकॉय द्वीप अंडमान निकोबार में है। नहीं, मिनिकॉय नहीं, गलत बात है। तो 3 गलत यानी 1 और 2 सही इसका हो जाएगा, यानी कि 158 का 1 नंबर। 159 में आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा होगा? राजस्थान होगा सबसे बड़ा राज्य। क्वेश्चन नंबर 160 में आते हैं। कह रहे कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, 160 का 61 में आते हैं। पाट अंचल यानी पाट रीजन कहाँ अवस्थित है? तो आपको झारखंड में पाट अंचल। क्वेश्चन नंबर 162 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान, उत्तराखंड। सबसे इसमें ऑप्शन के अनुसार उत्तराखंड छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? बिहार को लगाता है, छत्तीसगढ़ को नहीं लगता है, यानी उत्तराखंड लगता है, मेघालय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। 63 का 164 में आते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है, मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 165 में आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है कौन? तो 2 नंबर पंजाब का भाग। हरियाणा का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है, बट पंजाब का पार्ट NCR में नहीं आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 166 में आते हैं। कह भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग टनल किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आपको। 167 में आते हैं लोग। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो किसके पास है? तो गुजरात के पास है। भारत के किस राज्य के पास सबसे समुद्री तट है? तो गुजरात के पास है। क्वेश्चन नंबर 168 में आते हैं।
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको कहाँ से दमन से गोवा तक 169 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा का सबसे छोटा होगा 170 में आते हैं। बर्मिंघम नगर कहाँ है? तो आपको कहाँ से बर्किंघम नगर कहाँ है? तो कोरोमंडल तट के पास है बर्किंघम नगर 171 में आते हैं। चेरापूंजी कहाँ है? तो मेघालय का पार्ट है, गारो खासिया में है, गारो खासिया मेघालय यानी कि खासी घाटी में चेरापूंजी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 172 में आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्री हरिकोटा स्थित है? तो श्री हरिकोटा का आंध्र प्रदेश में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 173 में आते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का 172 क्वेश्चन टोटल। तो आप लोग कितना अच्छा था बताइएगा, आप लोग को कितना सही किया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।